हेलो नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बातें अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आज हम बात करते हैं एग्ज़ाम। आज के दिन अगर हम देखते हैं ना तो एग्ज़ाम बच्चों का नहीं, टीचर्स का होता है या पेरेंट्स का होता है। बच्चों को तो पका पकाया खाने की आदत पड़ चुकी है। सब कुछ उनको हाथ में दो तो वो करते हैं। एग्ज़ाम से पहले वाले दिन स्कूल में पूरा दिन प्रिपरेशन, जिस सब्जेक्ट का कल एग्ज़ाम है उसी की प्रिपरेशन। वो चाहे यूटी लगा लो या फिर फाइनल एग्ज़ाम लगा लो या मिड टर्म एग्ज़ाम लगा लो। पूरा सिलेबस जो हमने दे रखा होता है वो पूरा रिवाइज़ करवाना पड़ता है। पूरा सिलेबस जो अभी आपके एग्ज़ाम में आएगा वो डायरी में नोट करके फ़ोन में मैसेज के थ्रू पेरेंट्स के पास भेजा जाता है। वही सारी चीज़ें फिर पेरेंट्स बच्चों को रिवाइज़ करवाते हैं, वही स्कूल में टीचर रिवाइज़ करवाते हैं। मतलब बच्चे जो हैं वो ऐसे हो चुके हैं कि अपने आप से तो वो कुछ करना ही नहीं चाहते। सारा मटेरियल उनको तैयार करके दो फिर वो पढ़ते हैं। क्योंकि हम टीचर हैं तो वो चीज़ें समझते हैं, हम देखते भी हैं। क्लास में कुछ एक बच्चे ऐसे हैं कि उन्हें एक बार बता दिया जाता है वो प्रॉपरली कर लेते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनके पीछे पढ़ के हमें सारी चीज़ें करवानी पड़ती हैं। बेटा ये वाला लर्न कर लो, ये लर्न कर लो, इसको ऐसे कर लो। मतलब आज का जो टाइम है वो ऐसा आ चुका है कि बच्चे जो है वो हार्ड वर्क करना ही नहीं चाहते। अगर हम देखते हैं, अगर बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते, पढ़ने में तो कोई हार्ड वर्क नहीं है। मुझे ये नहीं समझ में आता वो बच्चे आगे लाइफ में क्या करेंगे, कैसे कर पाएंगे वो सर्वाइव लाइफ को। क्योंकि इतना आसान तो नहीं है कि हर टाइम टीचर साथ में नहीं रह सकते हैं उनके गाइड बन के, हर टाइम पेरेंट्स भी साथ में नहीं रह पाएंगे। तो या तो क्या है कि हमने ही बच्चों को आदत ऐसी डाल दी है कि उनको सब कुछ हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आई थिंक यहाँ जो है वो चेंज करने की ज़रूरत है। बच्चों को समझाने की ज़रूरत है कि मतलब उन्हें काम जो है, काम क्या है उनका, पढ़ाई का काम है। उन्हें हैबिट डलवानी पड़ेगी कि वो अपना काम खुद से करें। फिर टीचर का काम है, ठीक है, बता दिया, समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया, तो उसके बाद बच्चा खुद रिवाइज़ करे, खुद उसको लर्न करे, राइट करके देखे। एक एक टॉपिक, एक एक सिंगल वर्ड टीचर चिल्ला चिल्ला के क्लास के अंदर उनको समझाता है, उनको बताता है, तब जाके वो याद करते हैं। एक सिंगल वर्ड अगर छूट जाता है तो बच्चे बोलेंगे मैम ये तो आपने रिवाइज करवाया ही नहीं था। अगर एक लेसन है, लेसन में 6 क्वेश्चन है, अगर टीचर ने 5 क्वेश्चन रिवाइज करवा दिए, अगर बाई चांस वो 6 क्वेश्चन जो टीचर नहीं रिवाइज करवा पाया क्लास के अंदर और वो अगले दिन एग्ज़ाम में आ गया, तो बच्चों का रिएक्शन ये होता है मैम यू डिडंट रिवाइज दिस क्वेश्चन द लास्ट डे। जब पूरा लेसन का बोला गया है कि पूरा लेसन मतलब पूरा लेसन, अब उस लेसन में से पर ये टीचर पे डिपेंड करता है कि वो जो क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चंस में से बनाएगा या फिर बुक एक्सरसाइज में से बनाएगा, या बुक के अंदर जो आपने लेसन रीड किया है कि टीचर हो सकता है वहाँ से क्वेश्चन बना के दे दे। ज़रूरी थोड़ी है कि वो जो 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर दे रखे हैं या 6 क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के अंदर दे रखे हैं वही टीचर दे। क्या लाइफ के जो कंपटीशन एग्ज़ाम आएंगे उसमें जो मेंशन क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं? नहीं ना, पूरा टॉपिक हमें रीड करना पड़ता है। तो ये चीज़ बच्चों के अंदर से ये हैबिट है, ये ख़त्म हो चुकी है। जितना सिर्फ उनको डायरी में नोट करवाया जाता है वो उतना भी नहीं करते हैं। चलो अगर उतना कर ले तो भी अच्छा है, उतना भी नहीं करते हैं। तो मेरी सभी पेरेंट्स से गुजारिश है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें, उन्हें घर पे सेल्फ स्टडी की हैबिट डालें। और टीचर से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि स्कूल के अंदर भी उन्हें सेल्फ स्टडी की हैबिट डालें। जैसे रीडिंग करवाई जाए उनसे, टीचर उनको सुने, ओरल क्वेश्चन उनसे सुने, बच्चे खुद उसका आंसर करें, ना कि टीचर वहाँ बोल बोल के अपना गला बैठा ले और अगले दिन फिर सुनने को मिले कि मैम यू डिडंट रिवाइज दिस द लास्ट डे। तो बच्चों को जो है खुद से करने की हैबिट डलवानी चाहिए।
हम देखते हैं कि आज के जो हमारी एजुकेशन सिस्टम उसमें कह रहे हैं कि बच्चों को चीज़ें प्रैक्टिकल करने को दो, लेकिन ये टोटली अपोजिट होता जा रहा है कि जिस टाइम हम बच्चे थे, हम पढ़ते थे, तब चीज़ें ज़्यादा प्रैक्टिकल होती थी। मैथ के अंदर होते थे सर, एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन करवाते थे, उसके बाद हम खुद घर से करके जाते थे। नहीं आता था तो अगले दिन जाके जिस बच्चे ने कर लिया है उससे समझते थे या फिर टीचर से समझते थे। अब मैं हालात देखती हूँ बच्चों के स्कूल के अंदर, बच्चों को बोर्ड पे A to Z क्वेश्चन, अगर आपकी एक्सरसाइज के अंदर 7 क्वेश्चन है तो टीचर को 7 क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप A to Z बोर्ड पे उतारना पड़ता है। उसके बाद बच्चे उसको नोटबुक में करते हैं। अरे जब सारा कुछ टीचर कर देगा तो आप क्या करोगे? और मैथ के अंदर तो सीधी सी बात है भाई, जब तक बच्चा खुद सॉल्व करके नहीं देखेगा सम, किसी भी हालत में वो नहीं कर पाएगा खुद से। ये मैथ सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आप रट्टा भी नहीं मार सकते हो कि एग्ज़ाम टाइम में हमने क्वेश्चन पढ़ लिया फटाफट, इसका ऐसे आएगा उसका ऐसे आएगा हम कर लेंगे। बाकी सब्जेक्ट में तो चलो एक टाइम रट्टाफिकेशन चल सकता है कुछ हद तक। प्रॉपर नहीं कह रही हूँ कि मैं 100% रट्टा चलेगा, नो। जितनी अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल से चीज़ों को करोगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है और टीचर से भी रिक्वेस्ट है कि क्लास के अंदर भी बच्चों को एक सम करवाएं, उसके बाद उसके फॉर्मूले बताएं और बच्चों को क्वेश्चन एक्सप्लेन करें कि इसमें आपका जो फॉर्मूला है वो किस तरह से यूज़ होगा, ठीक है। और बच्चों से वहीं उस चीज़ को निकलवा के देखिए और फिर बोले घर जाके इसको प्रॉपर वे में आपने दोबारा से फेयर नोटबुक में करना है। पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट है, जो मैथ का होमवर्क बच्चों को मिलता है घर से रिवीजन के लिए जो दिया जाता है, तो कोशिश करें कि बच्चे जो है वो सम निकालने की खुद कोशिश करें। ये ना हो कि उसने फेयर नोटबुक उठाई सामने रखी, उसमें से आंसर टेकना उतारना शुरू कर देते हैं, बस काम ख़त्म, मैम देखेगी भी हम करके ला रखे हैं, हमारा काम हो गया। ये चीज़ मैं भी ऑब्ज़र्व करती हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं और कई बार ऐसा होता है कि मैम ने एक्सरसाइज 3A दी है मम्मा, तो मैं नोटबुक में से कर लूँगा। क्यों भाई? नोटबुक को आप तब देखिए, आप सॉल्यूशन कर रहे हो और कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप चेक करिए कि आपने कहाँ मिस्टेक की है। वो मिस्टेक पकड़ में आती है, आप नोटबुक वापस से बंद करो और खुद से निकालने की कोशिश करो। अगर आप मैथ को खुद से करने की कोशिश करने लगोगे, मैथ या चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, आपका जो इंटरेस्ट बनेगा उसके अंदर अमेजिंग, भूल ही नहीं पाओगे। और मैथ तो मांगता ही प्रैक्टिस है भाई। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे, जितने ज़्यादा सम आप निकाल के देखोगे, उतने ज़्यादा ही आप बेटर कर पाओगे। बाकी सब्जेक्ट में भी ऐसे है, जैसे हिंदी का है, कोई भी एक टॉपिक है हमने लर्न कर लिया, लिख के देखें उसको, डिफ़िकल्ट वर्ड जो आ रहे हैं उनको राइट करके देखें। मात्रा जो है मोस्टली गलत होती हैं बच्चों की, कि हमने मैम पूरा लिखा था, आपने मार्क्स कैसे काटे। बच्चों को ये नहीं पता छोटी ई की मात्रा आएगी, बड़ी ई की मात्रा आएगी, छोटे ऊ की मात्रा आएगी, बड़े ऊ की मात्रा आएगी। बस चीज़ों को सुनते हैं क्योंकि वो सिर्फ सुनते हैं, सुनने से उनके लर्न तो हो जाता है, लेकिन जब वो लिखते हैं तो पजल होते हैं। वैसे बाकी सब्जेक्ट में जैसे इंग्लिश है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं। तो जब तक आप रिटन प्रैक्टिस नहीं करोगे चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। चाहे कितना भी मॉडर्न टाइम आ जाओ कि सब कुछ कंप्यूटराइज हो रहा है, भाई कंप्यूटराइज बनने के लिए भी पहले वो चीज़ें माइंड में होनी चाहिए ना। जब आपको स्पेलिंग रिमेंबर होगी तभी तो आप टाइप कर पाओगे। और लर्न करने से सिर्फ स्पेलिंग लर्न नहीं होगी, लर्न करने से सिर्फ याद करने से, रट्टाफिकेशन से आपकी एरर नहीं मिटेंगी जब तक आप उनको लिख के नहीं देखोगे। याद करो, लिख के देखो, मिस्टेक आ रही है दोबारा उसको लिख के देखो, कितनी बार होगी, 2 बार गलत होगी, 3 बार गलत होगी, 4 बार गलत हो सकती है, 5वीं बार लिखोगी डेफिनेटली सही होगी। तो ये चीज़ें जो हैं आपको करनी चाहिए। दूसरा क्या है कि स्कूल्स के अंदर भी टीचर को डिक्टेशन मेथड जो है वो अपनाना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, कि बच्चों को सब कुछ बोर्ड पे मत लिख के दो कि उसको बच्चे देखेंगे उतारेंगे, ख़त्म कहानी नहीं।
बोल बोल के लिखाओ। आप बोलोगे, इससे एक तो बच्चे की प्रोनाउंसिएशन सुधरेगी, दूसरा उसको राइटिंग का ही पता चलेगा, हम बता पाएंगे। अब बच्चे पूछेंगे कि जैसे उन्होंने कोई वर्ड लिखना है, उल्लू ही लिखना है, तो बच्चा पूछेगा मैम ऊ में कौन, उल्लू में जो है मात्रा कौन सी आएगी। हम बता सकते हैं, आधा ल आएगा, फिर पूरा ल आएगा, फिर बड़े ऊ की मात्रा आएगी, स्टार्टिंग में छोटा ऊ आएगा। ऐसे ही इंग्लिश के अंदर कोई वर्ड है, उसकी स्पेलिंग बोलो, बच्चा सुनेगा फिर लिखेगा, हैबिट हो जाएगी उसको। इसी तरह से हम उनके अंदर जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।